बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो आज की टिप नंबर जो 1 है मेरी, इस तरह जाली से रिलेटेड है कि जब भी हम आटा छानते हैं तो एक जाली आटा छानने के लिए होती है और एक ज़रा मोटी होती है। तो जब हम इस जाली से आटा छानते हैं तो इसमें जो आटे में बारीक बारीक छुंडियाँ होती हैं ना, तो वो बहुत जल्दी नीचे चली जाती हैं। तो इस तरह से इस जाली से आटा नहीं छानना चाहिए, क्योंकि इससे आटा सुंडियाँ जो है वो नीचे चली जाती हैं और आटा हमारा ख़राब हो जाता है। ये वाली जाली जो है जो बारीक होती है, क्योंकि इससे हम वो मैदा वगैरह भी छान लेते हैं। तो इस तरह से आपने इस जाली के साथ आटा छानने के लिए इस्तेमाल करना है, क्योंकि कोई भी चीज़ हो इसमें वो नीचे ना गिरे। तो इस तरह से जब आप बाज़ का आटा जो होता है उसमें कोई बाज़ार से हम बेसन वगैरह लेके आए, तो उसमें बेसन वगैरह लेके आए तो इसमें छोटी छोटी जो हैं वो डलियाँ वगैरह जो यानी इस तरह से वो बनी होती हैं, तो छानना मुश्किल होता है, वो अच्छी तरह से छाना नहीं जाता। तो आपने क्या करना है, 2-3 आपने इस तरह से चाबियाँ ले लेनी है, चाबियों को आटे में डाल लेना है। तो आटे को डाल आपने अच्छी तरह से इस तरह से छान लेना है। ये देखें, आपको बिल्कुल भी हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका आटा सही तरह से जो है वो छाना जाएगा। तो इस तरह से आपने इस टिप को ज़रूर फॉलो करना है। तो ये देखें, मैंने भी चाबियाँ ले ली थी और इस तरह से मैंने इसको छान लिया है, तो मुझे हाथ लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। टिप नंबर 2 जो है वो मेरी इस तरह सेफ्टी पिन और स्टार्लर या रेशमी दुपट्टे जो हमारे होते हैं शिफॉन के, उससे रिलेटेड है कि जब भी हम इन शिफॉन के दुपट्टों में सेफ्टी पिन सेट करके उनको लगाते हैं तो वह इस तरह से उसके धागे निकलना शुरू हो जाते हैं दुपट्टे के। और आपने क्या करना है कि सेफ्टी पिन में अगर आपके पास नेल पेंट है तो आपने इस तरह से उसमें नेल पेंट लगा लेनी है। जब आप इस पर नेल पेंट लगाएंगे ना, तो फिर आपका ये सेफ्टी पिन जो है वो बिल्कुल भी उस दुपट्टे में नहीं उलझेगा और आपका दुपट्टा भी नहीं फटेगा। इस तरह से आपका दुपट्टा महफूज रहेगा, क्योंकि दुपट्टे जो शिफॉन के होते हैं उनके धागे जो होते हैं बहुत जल्दी निकल आते हैं। टिप नंबर 3 जो है वो मेरी इस तरह आलूओं से रिलेटेड है। जब भी हम बाज़ार से बहुत ज़्यादा आलू ले आते हैं और इनको रखते हैं तो जो ऊपर से इसके जो रूट सी निकलना शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह से आपने इनको जब भी लेके आए बाज़ार से तो इनको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। वॉश करने के बाद आपने इनको उतार के इस तरह आपने न्यूज़पेपर ले लेनी है और न्यूज़पेपर लेने के बाद आपने उसको नीचे बिछा लेना है। आपने इस तरह आलू जो हैं उसके ऊपर रख देने हैं और कुछ अखबार के आपने पेपर टुकड़े लेके तो फिर आपने उसके ऊपर जो है आलूओं के नीचे दे देने हैं, क्योंकि इस तरह से आपके कुछ आलूओं के नीचे अगर आप इस तरह अखबार के टुकड़े रख देंगे तो आपके आलू गलने सड़ने और ख़राब होने से जो हैं वो बच जाएंगे। इस तरह से जो है अखबार आपके आलूओं को गलने से बचा सकता है। तो आपने इस टिप को भी लाजमी फॉलो करना है। टिप नंबर 3 भी जो है वो मेरी इस तरह प्याज से रिलेटेड है कि जब भी हम बाज़ार से प्याज लेके आते हैं तो हमारा प्याज भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, क्योंकि अगर कच्चा सा प्याज हो तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। आपने क्या करना है कि इसी तरह आलूओं की तरह आपने प्याज को भी संभाल के रखना है। हमारे आलू जो हैं वो इसी तरह से बच सकते हैं जिस तरह मैंने आपको टिप बताई है। तो इस तरह आप कई तरह महीनों से हैं इन आलूओं को चला सकते हैं, तो आपके आलू कभी भी ख़राब नहीं होंगे, ना ही ये गलेंगे और ना ही ये सड़ेंगे। तो इस तरह से आपने प्याज के साथ भी यही टिप जो है वो आपने फॉलो करनी है कि पहले आपने उसके नीचे अखबार बिछा लेना है। अखबार बिछाने के बाद आपने क्या करना है कि इस तरह से आपके पास टिशू पेपर हो तो आपने उसके 4-5 जो हैं वो पीस बना के इस तरह से प्याज के नीचे रख देने हैं। तो इस तरह वक्फे वक्फे से आप इस तरह से यानी थोड़ी जो है वो रख देंगे तो आपका जो है प्याज जो वो गलने सड़ने से बच जाएगा और आपका कोई भी प्याज जो है वो नहीं गलेगा, ना इनमें से कोई स्मेल आएगी ना बदबू आएगी। टिप नंबर 4 जो है वो मेरी इस तरह कपड़े से रिलेटेड है कि जब भी हम वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है, हाथों से धोते हैं तो बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। तो मैं आज आपको ऐसा तरीका बताऊंगी कि आप अपनी वॉशिंग मशीन को ऑटोमेटिक मशीन की तरह इस्तेमाल कर सकेंगे और ना तो आपको हाथ थकेंगे और आप बिना हाथ थकाए तो इस तरह से अपने कपड़ों को जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ कर सकते हैं। इसी तरह मैंने वॉशिंग मशीन को चला लिया है और चलाने के बाद इसमें मैंने सर्फ़ भी डाल दिया है। सर्फ़ आप बिल्कुल पहले मशीन को चला के निकाल लें। तो पहले मैंने इसमें वाइट कपड़े डाले थे, क्योंकि वाइट कपड़े जो हैं वो बच्चों के होते हैं यूनिफॉर्म वगैरह, तो इनको पहले ही डालना पड़ता है। फिर मैंने जो लाइट कलर वाले थे उनको डाला था। तो इस तरह से मैंने उनको पहले अच्छी तरह से निचोड़ लेना है। निचोड़ने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इसको किस तरह से जो है वो निकालना है पानी से। तो ये देखें, मैं आपको निचोड़ के दिखा रही हूँ। इस तरह से मैंने निकाल के तो इसको फिर मैंने स्पिनर में डाल देना है।
मेरी स्पिनर जो है उसके साथ एक एक्स्ट्रा पाइप है, और उस पाइप को जब मैं आपको दिखाऊंगी कि उस पाइप को मैंने कहाँ इस्तेमाल करना है, तो आप भी इस तरह से अच्छी तरह से इनको निचोड़ लें। बस निचोड़ने के बाद आपने अपने हाथ जो हैं वो बिल्कुल नहीं तिखाने, और ना ही उनको आपने कोई बैठ के इस्तेमाल करना है। इस तरह से आपके हज़ारों रुपए की बचत होगी, आप अपने काम जो है आसानी से कर सकेंगी। तो इस तरह मैंने पाइप को ड्रायर के ऊपर लगा दिया है, यानी स्पिनर के ऊपर, और फिर मैंने इस तरह दूसरा पाइप जो है वो इस तरह लगा दिया है। तो इस तरह से पानी जो है वो ड्रायर के अंदर जाना स्टार्ट हो गया है, और जितना भी सरफ है कपड़ों में वो खुद ब खुद निकल जाएगा। तो ये काम जो है जिन घरों में सोलर है उनके लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इस तरह से आप अपने हाथ थकाए और बगैर अपने कपड़े कंगाले, तो इस तरह से इनका सरफ जो है वो अच्छी तरह से साफ़ कर सकते हैं। इस तरह से आपकी हज़ारों रुपए की बचत होगी, और आपकी टाइम सेविंग भी होगी, और आपकी जो ज़िंदगी है वो आसान हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने सारे कपड़े जो हैं वो कंगाल लिए हैं, क्योंकि मैंने इस तरह से अच्छी तरह से ड्रायर में जो है वो पानी डाला है। पानी अच्छी तरह से डालना चाहिए, सरफ जो है वो बिल्कुल ना रहे। तो इस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ कि सरफ अच्छी तरह से निकल गया, लेकिन मैंने कहा दिखा दूं कि पानी मैं किस तरह से डाल रही हूँ। और इसी तरह से पानी डाल दिया है। अब मैंने दोबारा फिर एक दफ़ा चला दी है, ये देखें ऊपर से मैंने बंद कर दी। मेरे ड्रायर का जो ढक्कन है वो इस तरह उसका वो इससे के साथ ही बंद होती है और चलती है। तो आपके जो कपड़े होंगे वो बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ हो जाएंगे, और आपने इन कपड़ों को बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये टिप जो है वो बहुत पसंद आई होगी। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिए। तो जैसे कपड़े हमारे वॉश हो गए हैं बिल्कुल, और अब मैं निकाल के जो है वो स्टैंड पे फैला दूंगी। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी, अब मैंने इस तरह कमरे में ही स्टैंड पे फैला दिए हैं जहाँ हवा की क्रॉसिंग हो रही थी। तो इस यहाँ हमारा साथ जो था आज यहाँ तक था। तो अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।